ये किसको आवाज कर रहे हैं, किसको दिखाने की बात कर रहे हैं? कब तक जनता को मूर्ख समझिएगा? पहले भी आपने जनता को मूर्ख समझा। जनता अपनी हाड़ी खकड़ी, पहले जनता को जब आप बोले कि हमको सपोर्ट करो तो जनता ने आपको बोला चलो कुछ ना कुछ तो प्रधानमंत्री अच्छे होंगे हमारे लिए, सोच लेंगे। जनता नमक भात खा करके आपको सपोर्ट करने को तैयार हो। दूसरे बार आप जब जनता के साथ फिर से कहे सपोर्ट करो तो जनता बिना भात का जिंदा रहने की तैयारी कर लिया। लेकिन आपने उन वर्गों का ख्याल नहीं रखा। आप थाली बजवाए, सब कुछ किए। ये वो वर्ग हैं जिनके पास लूट के 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीने के लिए इकोनॉमी है, जिनके पास 100 रुपये 150 200 300 400 600 रुपये रोजमर्रे के रूटीन के लिए भी पैसे नहीं होते, जो 20 दिनों में लगभग 60% मजदूरों का घर खाली हो गया और लगभग 40 दिनों के बाद 80% मजदूरों के पास जमा पूंजी भी खत्म हो गई। लोग लाइन लगने पर मजबूर हो गए। आप उसका ख्याल नहीं रखते। आज आप क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोविड हॉस्पिटल की स्थिति क्या है आपकी प्रधानमंत्री जी? आज आप फ्लाइट की सभी सीट बुक कर दी और आप कह रहे इस गेट से जाओ उस गेट से निकलो। रेलवे की स्थिति कुछ और, फ्लाइट में सब एसी रूम में हम बैठेंगे। सोशल डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? इतनी बड़ी त्रासदगी में आपने रेलवे और बस में सोशल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं और प्लेन में क्यों? प्लेन में पप्पू यादव जैसे जानवर लोग बैठेंगे, पैसे वाले और ये लुटेरे बैठेंगे, ये नेता लोग बैठेंगे। ये कौन है? कहां चले गए आपके सारे मंत्री? एक भी बिहार का मंत्री, 6 मंत्री जो हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड को गाली देता है, आज 3 महीने में वो कहां है? यह सवाल बिहार की जनता जानना चाहती है। क्या एक बार भी रेलवे मंत्री से मिल करके बिहार के लिए कुछ मांगा? मैं जानना चाहता हूं। कुछ मांगा? कोई ट्रेन मांगी? आपने सौतेलेपन का व्यवहार क्यों किया? मेरे साथ उगलई क्यों की? मेरे साथ धुरतई क्यों की? मेरे साथ दुष्टई क्यों की? हमारे हर परिवार और बच्चों को, एक बच्ची ज्योति नाम की अपने पिता को लेकर के जाता है, 1 रुपया उसके पास नहीं होता। जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान पूरी टीम के साथ, युवा अध्यक्ष सभी लोग जाते हैं और तुरंत 20,000 रुपये। एक रजक परिवार के 1 रुपया नहीं होता। एक विपक्ष का बचकाना हरकत करने वाला हमेशा 2000 ट्रेन, बच्चा का खेल है क्या? लड़ाई घुड़बुड़ी है क्या? बस दे रहे हैं। ये क्या है भाई? मसाज 55 दिन मसाज कराएंगे, मजे लेंगे, एस्ट्रो पाउडर टिकली सिंदूर लगाएंगे और 55 दिनों के बाद नींद खुलेगा। 2000 ट्रेन दे रहे, 500 बस दे रहे, 4 ठो लबड़ा को रखेंगे, कुछ भी बोल दें। अपने मोबाइल पर उस रजक जी का तस्वीर लगा लेंगे, लेकिन उनको खाने का पैसा नहीं था देने की औकात नहीं हुई। अरे तुम्हारे 2 एमएलए थे बेगूसराय में, दे देते। पप्पू यादव को देने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें बाद में टैग किया गया, हमको जानकारी नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ये क्या करते हैं? हमको तो समझ में नहीं आता। आज हमें लड़ना होगा और आपका एक डिप्टी सीएम, आज आपके लोग बिहार के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी, डिजिटल बैठक शुरू कर दी। आपका डिप्टी सीएम कहता है डिजिटल, इन सुशील मोदी को डिजिटल फांसी होनी चाहिए। आज मजदूर सड़कों पर मर रहा है, बेटी बाप को ले जा रही है, बाथरूम में क्वारंटाइन में रखे हुए हैं, खाना नहीं मिल रहा है। 80% लोग खाने के बगैर परेशान है। सांप क्वारंटाइन सेंटर पर काट रहा है। लाखों करोड़ लोग सड़कों पर हैं। अब आप क्या करना चाहते? डिजिटल चुनाव आयोग आपका है, हमें हम मिला देगा और भी लोग हमें हम मिला देंगे। कहां ले जाना चाहते हैं बिहार को? हम तो नीतीश कुमार जी से पूछना चाहें। नीतीश कुमार, आज सुनने में आया कि आप क्वारंटाइन सेंटर का डिजिटल सर्वे कर रहे थे। जाओ नीतीश, लज्जा नहीं है?
प्रधानमंत्री इतने दिनों के बाद निकल के गए, आपको शर्म नहीं आता? पप्पू यादव 3 महीने लगातार सड़कों पर है। मैंने आज अपना कोरोना टेस्ट किया है। हमको डर नहीं है। 3 महीना से मैं लोगों से मिल रहा हूं, हमें डर नहीं है, हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता नीतीश कुमार आपके बारे में। मुख्यमंत्री जी, आपसे सवाल है, ये 80 लाख मजदूरों को बिहार से कौन ले गए बाहर? किसने मजबूर किया? 15 साल आप हैं ना, आपने रोजगार क्यों नहीं दिया? किसने मजबूर किया? 15 साल पहले किसने मजबूर किया? अपने मन से तो गए नहीं, आपने भगा दिया। आपको निर्लज, आज आपने कहा कि हमारे मजदूर बिहार को आप निर्भर बनाएंगे। अरे नीतीश, 15 साल में क्या था? क्यों धृतराष्ट्र की तरह दोनों बैठे थे? एक मेरे भाई जिसका इतिहास रहेगा, मैं उसको सम्मान करता हूं, लेकिन सही किसी ने कहा, जिस तरह ना समझ औलाद के लिए भी धृतराष्ट्र बन गए, नतीजा हुआ कि आवाज दब गई। एक धृतराष्ट्र वहां और दूसरा सत्ता पर बैठ के धृतराष्ट्र, आपने सत्ता को धृतराष्ट्र बना दिया और पदाधिकारियों को संजय बना करके आप शुरू कर दिए। देखना क्या है ये, आपके पदाधिकारी संजय बने रहे। और आप शौचालय और बाथरूम जाइए ना, चाहिए आप अपने बच्चों को और एमएलए एमपी के मंत्री को, बच्चों को क्वारंटाइन में रखिए ना, उस शौचालय में रखिए ना। किसने भगा दिया मजदूरों को? किसने भगाया हमारे अप्रशिक्षित युवा को? किसने भगाया मेरे प्रशिक्षित बेरोजगार को? किसने भगाया बीमारियों से इलाज करने के लिए दिल्ली? किसने? किसने? आपकी सिस्टम, आपके एमएलए एमपी। किस मुंह से आपने बोल दिया? कभी आपने रोकने का प्रयास किया? क्यों घड़ियाली आंसू बहाते हैं आप लोग? आप और विपक्ष चाहते क्या? सिर्फ चुनाव की राजनीति? सत्ता में धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र आप सब। मैं आपसे जानना चाहूंगा, कितना गरीबों के जले पर नमक छीटिएगा? आपको शर्म नहीं आता? रजक को क्या देखे, आपको शर्म नहीं आता उस बेटी के बारे में? कितना ये जानना चाहते हैं। बिहार कोरोना से त्रस्त और सियासी गिद्धों का कुछ चुनाव सूझ रहा है। शासन हो तो छोटे मोदी को डिजिटल फांसी से कम क्या सजा मिलेगी? जिस मात्र 53,000 टेस्ट हुए हैं, दुनिया का सबसे कम टेस्ट हुआ है बिहार में, 10वें व्यक्ति की मौत हो गई। डिप्टी सीएम बेशर्मी से डिजिटल चुनाव की बात करते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है, इस षड्यंत्र के बारे में मुझे समझ में नहीं आती। सुशील मोदी नंगा हो चुके हैं आप। षड्यंत्र मत कीजिए, पूछिए मंत्रियों को कि 3 महीने में बिहार की आवाज क्या हो गया पूर्वांचलियों का? पूर्वांचल क्या हो गया? पूर्वांचल के ठेकेदार लोग, नमक और घी भात खाने वाले, सजा मिलनी चाहिए। मजदूर मर रहे हैं और एक तरफ डबल इंजन की सरकार का एक पार्टी ऑनलाइन चुनाव की तैयारी शुरू कर। बाहर मैं तो सोचता हूं तो आश्चर्य होता है, क्या उस सरकार की बुनियादी मजबूत की बात करते हैं। नोटबंदी की वाहवाही कराई थी, बाद में क्या हुआ? अर्थव्यवस्था तबाह, लोगों की आर्थिक जिंदगी 5 साल 50 साल पीछे थे। तालाबंदी के बाद 10 साल क्या होगा? मिडिल क्लास थाली बजाने का मौका उन्होंने क्या सोचा? तालाबंदी के साथ रेल और हवाई उड़ान, मजदूरों के टेस्ट जो निगेटिव आते उन्हें भेजते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 महीने बीत जाने के बाद भी भारत यह क्षमता हासिल नहीं कर सकी। खुद ही सामाजिक दूरियों का त्याग कर रही है। तब रेड जोन और ग्रीन जोन कहां है? रेड जोन और ग्रीन जोन
क्यों कोई स्टेट का मुख्यमंत्री रेड जोन और ग्रीन जोन की बात नहीं कर रहा? तालाबंदी के समय रेल, फिर क्यों संक्रमण जब व्यापक रूप हो आया, 1/3 से ज्यादा स्थिति खतरनाक हुई, तो स्क्रीनिंग और क्वारंटाइन भरा पड़ता। तालाबंदी के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आपसे बात कही थी, लेकिन आपने वो नहीं माना। 30 स्पेशल एयर कंडीशन ट्रेन, बिना एयर कंडीशन ट्रेन 200 ट्रेन। आपने कहा मार्शल, जब सीट भरा रहेगा मार्शल बाथरूम के लिए खड़ा कर रहे हैं। सोने की देह की दूरी तो पालन होगी नहीं। कभी 1 मई श्रमिक स्पेशल चलाने की बात रेलवे ने कहा। 25% यात्री मतलब 72 यात्री एक बोगी में 54 यात्रा करेंगे। 1200 लोग होंगे और 12 मई को कहा कि मिडिल बर्थ खाली नहीं रहेगी। 12 मई का फैसले वैज्ञानिक आधार पर था या बाद में जो फैसला हुआ वो वैज्ञानिक आधार पर था? 19 का संक्रमण, कोविड-19 का संक्रमण एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं होता, तो फिर एक दूसरों के दूर रहने की नीति भारत ने किस वैज्ञानिक के जानकारी के आधार पर अपनाई थी? सरकार इस तरह का घालमेल रेलवे ने 1 मई को किया। अचानक ऐलान कर दिया श्रमिक स्पेशल चलेगी। पुलिस स्टेशन के बाहर स्टैंडिंग के नाम पर खोले गए सन 42 और सिपाही विद्रोह क्रांति से भी बड़ी 500, 1400, 2000 किलोमीटर लोग जब लहू लहान, पैर थका हुआ, माथे पर बोझ, आंख में आंसू, भूखा पेट, मां मरी हुई, बच्चे रो रहे हो, बच्चे का पेट खाली, मां के तन पे बोझ का भार और पूरा आश्चर्य होता है। आखिर क्यों? 14 दिनों में पानी में चावल उबाल खाता रहा कि कुछ निर्णय नहीं लिया। 14 दिन के लिए आपने म्याद बढ़ा दी। नीति आयोग और भारत सरकार के लोगों ने तो दावा कर दिया था कि 16 मई को कोरोना वायरस से विदा होगा। लोगों ने टिकटॉक बनाकर डालना चालू कर दिया, जैसे प्रसन्नता के माहौल में डूबे जा रहे। धीरे धीरे खबर आने लगी कि ज्यादातर लोगों की सैलरी काटी जा रही। लोगों को झटका भी लगा, लेकिन गरीबों ने सोचा चलो कुछ तो होगा। बाहर प्रधानमंत्री जी, याद करिए, न्यूज चैनलों पर तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। 130 करोड़ देशवासियों को बचा लिया। हाय तौबा की तारीफ, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का लिया, मजदूरों को की स्थिति को नजरअंदाज क्यों किया? आर्थिक मोर्चे पर दूसरे देश क्या कर रहे थे और हमारा देश क्या कर रहा? यह सवाल है ये सवाल, ये जानना चाहते। इसीलिए हम लोग कहेंगे नेताओं से कि आप हमेशा मानवता के लिए कलंक पैदा हो। संकट के समय कभी आप एक साथ खड़े नहीं होते, और जब चुनाव की बारी आती है तो कुकुरमुत्ते की तरह आप सब जाति पाति और हिंदू मुसलमान शुरू कर देते। फिर घर से निकलेंगे ये गिरिराज टाइप के जितने गिद्ध हैं, 24 टाइप के लोग, और हिंदू मुसलमान की शुरुआत करें। इसलिए आज ये सवाल आपके लिए अहम था। नीतीश कुमार, अभी भी लाखों लोग सड़कों पर हैं, कतार में खड़े। यदि हिम्मत और औकात है तो अभी भी उसको बस और ट्रेन से घर भेजो। क्वारंटाइन के नाम पर तंग करना छोड़ दो, इलाज को बढ़ाओ, और अपने पदाधिकारी को बोलो कि जेल वो भी जाएगा, कोई नहीं बचेंगे। वो जनता को धमकी ना दे कि 500 रुपया नहीं मिलेगा। 500 रुपया क्वारंटाइन में रहने वाले को मैं दूंगा, आपके 500 रुपये की जरूरत नहीं है। प्लीज भीख मत दो। दोनों धृतराष्ट्रों ने तो बिहार को कहां पहुंचा दिए, ये दुनिया ने देखी। इसीलिए ये महामारी और महाविनाश इन नेता, सिस्टम और सरकार के लिए महालूट का एक रास्ता तैयार। 500 करोड़ रुपया मास्क के नाम पर, स्प्रे के नाम पर, सैनिटाइजर के नाम पर लूटेंगे।
कोरोना के नाम पर। इसलिए सावधानी की आवश्यकता है। आज मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि लगातार मैं दिल्ली में हूं, शायद कल के बाद ईद हो। एक तरफ पाकिस्तान का मातम, दूसरे तरफ महाविनाश जहां 142 लोग, और दूसरे तरफ पूरी दुनिया में डर और भय का वातावरण, हर लोग संकट में। और रमजान का ये पवित्र महीना, अल्लाह हिफाजत कर इसे 130 करो। दुआ में सिर्फ एक ही बात कहना कि इस हिंदुस्तान की मानवता को अल्लाह बचा, गोद में रखना। आप सबको मुबारकबाद, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप